तो देखिए 4G का क्वेश्चन नंबर 17। तो 4G का प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल ऋण 3 और ऋण 1 हैं। तो सबसे पहले माना कि समीकरण का प्रथम मूल अल्फा बराबर ऋण 3 और दूसरा मूल बीटा बराबर ऋण 1। तो सबसे पहले हमको मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण 3 ऋण 1 बराबर ऋण 4 माइनस का 4। आगे देखते हैं, अब निकालना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ऋण 3 इंटू ऋण 1 बराबर 1 नहीं बराबर 3 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। तो द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -4, तो माइनस माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 3। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा उत्तर आ गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 का व्युत्क्रम ज्ञात करके मूलों के लक्षण बताइए। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर समीकरण को उतार लेते हैं, माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। समीकरण की एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से हमारे पास a प्राप्त होगा 3, तो a बराबर आ गया 3। b प्राप्त होगा ऋण 7, तो b बराबर आ जाएगा ऋण 7 और c बराबर प्राप्त होगा 5, तो c बराबर आ जाएगा 5। तो आगे हम सूत्र लगाते हैं, व्युत्क्रम मान d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है ऋण 7, तो ऋण 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 3 गुणे c का मान है 5। तो 7 सत्ते 49 माइनस 4 तिया 12 पंचे 60। तो 49 में से 60 जाएगा तो बचेगा ऋण का 11। तो d बराबर आ गया ऋण 11। तो d है ये जो है 0 से छोटा है, इसलिए हमको पता है मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, और यही हमारा उत्तर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन दिया गया है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 5/4 और 1 घटाने पर मान 3/4 हो जाता है। निम्न कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो इसको समीकरण में लिखना है। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। जब हर अंश x और हर y दोनों में 1 जोड़ा गया तो भिन्न बराबर आ जाएगी x बटे y। जब दोनों में 1 जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बटे y प्लस 1 बराबर 5/4। भिन्न का मान 5/4 हो जाता है। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 5 इंटू वाई प्लस 1 बराबर 0 नहीं आएगा। तो 4 का एक्स में गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 बराबर 5y प्लस 5। तो 4x, अब इसको इधर ले आते हैं तो 4x प्लस 4 माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0। तो 4x 5y, जो माइनस का 5 में से 4 जाएगा तो ऋण 1 बचेगा, तो माइनस का 5y ऋण 1 बराबर 0 आ गया है। अब जब दोनों जो हैं इनमें से 1 घटाया जाता है तो जब x माइनस 1 बटे y माइनस 1 तो ये हो जाता है 3/4। जब ये दोनों में से एक घटाया जाता है तो 3/4 हो जाता है।
तो इसको हम आगे देखते हैं। तो 4 का गुणा x माइनस 1 में होगा बराबर 3 का गुणा y माइनस 1 में हो जाएगा। तो 4x माइनस 4 बराबर 3y माइनस 3। तो 4x इसको इधर ले आते हैं। तो 4x माइनस 4 माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर -4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो बचेगा 4x माइनस 3y माइनस का 1 बराबर 0। इसको हमको जो है समीकरणों में व्यक्त करना था। तो ये जो है हमारे दोनों समीकरण आ गए हैं और यही हमारे आंसर है। नंबर 20 प्रश्न दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर होगी x माइनस 3 वर्ष। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। अब सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी कि इन दोनों का जब व्युत्क्रम होगा तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5। ये जो है प्रश्नानुसार इसका जो है अब हम लोग जो है बराबर इसका जो योगफल है वो 1/3 है। इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पर 1 का गुणा x प्लस 5 में होगा तो x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। इसका नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा 2/x का जब हम x माइनस 3 का x प्लस 5 में गुणा करेंगे तो आएगा x² प्लस 5x माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर 1/3। इसको आगे हल करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2/x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब इसका हमको क्या करना है, कैची गुणा कर लेना है। तो जब कैची गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 इंटू 2x प्लस 2। तो x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस 6, यहाँ पर ये जो है बराबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 2x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। अब इसको आगे देखते हैं। तो x² माइनस के 6x में से 2x जाएगा तो बचेगा माइनस का 4x, माइनस के 15 और माइनस के 6 मिलकर हो जाएंगे माइनस के 21 बराबर है 0। अब 21 को हमको ऐसे खंड करने हैं जिनको घटाने पर 4 आए। तो 21 के खंड आएंगे 7 × 3 बराबर 21 और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। तो अब इसको हम आगे लिखते हैं x² माइनस 7 माइनस 3 इंटू x माइनस 21 बराबर 0। तो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ पर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7, यहाँ पर प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। x माइनस 7 और x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर होगा हमारा 7 और x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर होगा 3। ये हमारा हो गया है असंभव। तो लिख देते हैं अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर आ जाएगी x बराबर 7 वर्ष। ये असंभव इसलिए है क्योंकि हम माइनस चिन्ह लेते नहीं हैं, इसलिए रहमान की जो आयु है वो 7 वर्ष आ जाएगी और ये हमारा उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 प्रश्न दिया गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी
की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो हमने मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा कुल समय बराबर आ जाएगा 360/x घंटे। यदि जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तब रेलगाड़ी की नई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 360/x प्लस 5 घंटे। तो ये हमारा आ गया 360/x प्लस 5 घंटे। अब आगे देखते हैं, ये जो दोनों समय के अंतर है, जब पहली बार जब रेलगाड़ी चलती है तो उसे 360/x घंटे लगते हैं, दूसरी बार में 360/x प्लस 5 घंटे लगते हैं। इन दोनों जो घंटे हैं इन दोनों के बीच का अंतर है 1। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार x 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1। अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। इसका लघुत्तम आ जाएगा x इंटू x प्लस 5 और ऊपर हम देखेंगे तो 360 का गुणा होगा x प्लस 5 में माइनस 360 का गुणा x में होगा तो आ जाएगा 360x बराबर 1। अब इसका हम नीचे गुणा कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 360x प्लस 5 का 360 में गुणा करेंगे तो 5 का 0 में 0, 5 का 30 का 0, हाथ से लगी 3, 5 या 15 और 3 18, तो 1800 माइनस 360x बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। यहाँ पर 360 ये माइनस का ये प्लस का है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1800 बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। अब इसका हम कैंची गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। अब 1800 को इधर ले आते हैं तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब 1800 के हमको इस प्रकार से खंड करने हैं जिन्हें घटाने पर 5 आए। तो ये जो है हमारे खंड हो जाएंगे 1800 के खंड करते हैं तो ये आ जाएगा 900, 450, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब काटते हैं 5 से तो 5 को 20, 5 25, फिर से 5 से काटते थे 5 में 45, यह जाएगा 3 त्रिका 9 और यह जाएगा 3 एकम 3। तो हमारे खंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब हमको इस प्रकार से लिखना है जो कि घटाने पर 5 आए। तो 3 त्रिका 9 पना 45, तो यहाँ पर 45 है और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। तो 45 गुणे 40 होता है 1800 और 45 माइनस 40 होता है 5। तो हमारे जो है खंड आ जाएंगे x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब आगे देखते हैं तो x कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस 45, ऋण 40 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। x प्लस 45 जो है हमारा पुनः कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40। अब आगे देखते हैं यहाँ पर यदि x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा ऋण 45 और x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 40। ये जो है माइनस में है तो ये हमारा हो जाएगा असंभव क्योंकि हम माइनस कभी लेते नहीं हैं। तो अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा उत्तर है।